आप सभी को नमस्कार। आप सभी का ग्रुप में स्वागत है। हमारा जो ये सेशन है ओपन सेशन है, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रश्न सामने रख सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, खाने पीने से संबंधित हो, रहन सहन से संबंधित हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जॉली जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं जॉल सर, कुछ भी नहीं है। ओके नहीं, थैंक यू सर। नहीं, कुछ भी नहीं पूछना है। ओके ओके। हमारा ये सेशन जो है, इसमें हम नेचुरोपैथी से रिलेटेड जानकारी देते और लेते हैं। अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं, या पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, वन क्वेश्चन। जी मैम, बोलिए। हाँ, वही जो डायबिटिक है उसको गुड़ खा सकते हैं? जी, डायबिटीज़ वाले गुड़ खा सकते हैं। अच्छा। चलिए, जैसे आपने तो टॉपिक उस टॉपिक दिया तो मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बता देता हूँ। हाँ जी, बोलिए। डायबिटीज़ बेसिकली जो हम लेके चलते हैं, इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने पैर की सबसे छोटी फिंगर, जो पैर में सबसे छोटी फिंगर होती है, उसकी जांच करें। अगर उसमें खड़ी धारी आती है तब समझे कि शरीर में क्या डायबिटीज है। क्या आती है सर? एक खड़ी धारी निकलेगी पैर की उंगली में। अगर है तो समझिए डायबिटीज है, अगर नहीं है तो अभी आप प्री डायबिटिक हैं, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। नहीं, क्या समझ में नहीं आया सर। अपने पतली पैर की वो सबसे छोटी फिंगर, हाँ। उसके नीचे खड़ी धारी होती है एक। अगर आप उसे छुएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ब्लेड सी हो पैर के नीचे, या गांठ सी अनुभव हो लंबाई में धारी के रूप में। नहीं, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है तो अभी आप डायबिटिक नहीं माने जाएंगे। अभी आपका हाजमा कमजोर है, खाना खाने के बाद आपका खाना हजम नहीं होता, तो वो यूरिन के रास्ते जो आपने मीठा खाया, हम्म, खाने में जो भी स्टार्च होता है, मिठास होती है, हम्म, वो यूरिन के रास्ते निकलने लगती है। हम्म। तो कमजोरी फील होती है। तो ओके। ऐसी अवस्था में कुछ नहीं करना, वॉकिंग करिए, पसीना निकालिए, जॉगिंग करिए, पसीना निकालिए, ये बैलेंस हो जाएगी। खूब पानी पीजिए, फल मुझे सब्जियां पसीना ही नहीं खाइए। है। हाँ जी। वही मैं फल ही मतलब मॉर्निंग फल ही लेती हूँ हाँ और हाँ सैलेड लेती हूँ। हाँ एक हाँ। ही टाइम डिनर करती हूँ, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कम ही लेती हूँ। हम्म। लेकिन थोड़ा सा स्वीट खाए तो शुगर बढ़ जाती है। हाँ, इस समय क्योंकि आपको फैट प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जो आप मिठास खाते हैं वो ओके। डाइजेस्ट नहीं होती, तो वो यूरिन के रास्ते निकलती है। तो मेडिकल टेस्ट में ये शुगर शो होगी। ओके। पर अगर आप अपनी बॉडी से पसीना निकालना शुरू कर देंगे तो ये अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ओके। मुश्किल से 10-12 दिन में कंट्रोल हो जाएगी आपकी शुगर, अगर आपके पैर में धारी नहीं है तो। कुछ फील नहीं हो रहा है पग में। पाँव दोनों में तो कुछ पैरों, फील नहीं हो दोनों, रहा है सर। हाँ, दोनों उंगलियों में देखिए, दोनों पैरों की उंगलियों में धारी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं होनी चाहिए? खड़ी धारी नहीं होनी चाहिए। एक निशान है जिसको आप छुएंगे तो महसूस होगा वो। अगर वो आपके पैर में नहीं है तो शुगर नहीं है।
भले ही रिपोर्ट में शुगर आ जाए पर आपकी बॉडी में डेवलप नहीं हुई शुगर। ऐसा तो नहीं है। हाँ, दूसरे पैर में भी देखिए। ओके। हाँ, दोनों में नहीं है। नहीं है तो आप शुगर के पेशेंट नहीं है। और मुझे कुछ भी शुगर जैसा फील ही नहीं हो रहा है कि शुगर में जो भी सिम्टम्स बोलते हैं ना, उसमें से एक भी सिम्टम नहीं है मेरे में। हाँ, रिपोर्टों में शुगर आ सकती है क्योंकि फ्रैक्टोज आपकी बॉडी से निकल रहा होगा, तो रिपोर्ट में आ सकता है। ठीक है। और शुगर का जो लेवल टेस्टिंग है वो 2 रिपोर्ट से टेस्ट होता है, एक फास्टिंग और एक पीपी। लेकिन हर बॉडी का डाइजेशन लेवल अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ये कहना बहुत मुश्किल है जी कि आपको शुगर है। गवर्नमेंट ने तो एक औसतन, या मेडिकल साइंस ने एक औसतन दायरा दे दिया कि जो लोग इस दायरे में आते हैं उन्हें शुगर नहीं है, जो इस दायरे से बाहर है उन्हें शुगर है। पर हर एक बॉडी का पर्सनल लेवल पर ये अलग अलग होता है। मेरा नॉर्मली वही 200 के अंदर ही आता है, मतलब एवरेज निकाले, मतलब मॉर्निंग और नाइट का, तो 250 के अंदर ही आता है। कभी एक स्वीट ले लिए ना तो बढ़ के आता है बस। तो सिर्फ आप इतना कीजिए कि कैसे भी करके एक्सरसाइज के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू, जॉगिंग के थ्रू, वर्कआउट के थ्रू पसीना निकालिए। आपको पसीना निकलेगा, आपकी शुगर लेवल अपने आप बैलेंस हो जाएगा। किसी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। धूप में वॉकिंग करते हैं। हाँ जी, मॉर्निंग वॉक, एनी टाइम वॉक, जब आपको लगे आपके पास टाइम है आप वॉक कीजिए, पर वॉक खाली पेट होनी लेकिन चाहिए। पसीना नहीं आता। पसीना आना चाहिए। हाँ, खाली पेट। हाँ, पसीना आना चाहिए। इसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे अब सर्दियां हैं तो अच्छे से पैक होके हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, सिर पे टोपी लगा लीजिए और जैकेट पहन लीजिए। तो जब आप वर्कआउट करेंगे तो शरीर में गर्मी जो क्रिएट होगी वो जैकेट और दस्तानों के कारण शरीर के अंदर बंद रहेगी, वो पसीना निकालने में आपकी मदद करेगी। ठीक है। और चलते हुए ध्यान रखिए कि जब आप चलें तो आपकी सांस फूलनी चाहिए, तो पसीना निकल आएगा। राइट जी, मतलब मेहनत करने की बजाय ना, हार्ड वर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क कीजिए, रिजल्ट आता है। अच्छा। और एक सर, ये जो हाइड्रोक्लोरिक क्लीनिंग बोलते, कॉलोन क्लीनिंग के लिए, वो कैसा, वो यूज करना नहीं करना? देखिए, अगर आपको पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो, आपकी समस्या ज्यादा है, तब तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो मेरा मानना यह है कि हमें बेवजह दवाइयों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, बेवजह हमें किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो। अगर हम सही तरीके से खान पान रखते हैं, अगर हम जीने के तरीके को सीखते हैं, तो हमें इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हमारी मजबूरी है तो बात अलग है। तो इन क्लासेस का पर्पस, मैं आपको बताई थी ना लास्ट टाइम कि वो एनिमा लेने की वजह से मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया। पहले नहीं था इतना कुछ प्रॉब्लम। अभी हर डे वगैरह भी लिए तो भी नहीं, मतलब सेटिस्फेक्शन हो रहा है। फिर आप बोले थे 11 डेज एरंड लेना, वो भी मैं लिए। उससे फर्क पड़ा आपको? अभी बादाम जी, उससे कुछ फर्क लग रहा है? अभी नहीं लग रहा? बस वही 10-11 डेज अच्छा लगा, फिर वही का वही। मतलब 11 डेज आपको अच्छा लगा और उसके बाद फिर से कॉन्स्टिपेशन हो गया? हाँ, फिर वही। एक्चुअली मेरा फूड इंटेक भी कम है, उसकी वजह से हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। इंटेक मतलब मैं फ्रूट्स और सैलड्स ही ज्यादा लेती हूँ, सॉलिड फूड कम लेती हूँ शायद। बाकी कुछ मतलब ऐसा पेट में दर्द हुआ या ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। अच्छा, एक बार आप अपनी टंग दिखा सकते हैं? जी, अपनी जीभ दिखा सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, एक बार स्क्रीन पे आके दिखाइए। स्क्रीन पर ही हूँ मैं सर। मैम नहीं, आप, हाँ, नहीं, आप स्क्रीन फिर चला गया, स्क्रीन चला गया मैम आपका। नहीं, बड़ी पिक्चर चाहिए मुझे आपकी। हाँ, आप दिखाइए। मेरा स्क्रीन वापिस जा रहा है, वापिस जा रहा है आपका स्क्रीन, स्टेबल नहीं है मैम। आपका स्क्रीन मेरे पास बहुत छोटा आ रहा है। नहीं, सॉरी, बहुत छोटा स्क्रीन आ रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, देख नहीं पा रहा मैं आपकी जीभ को। रहने दीजिए, आप ऐसे बता दीजिए जैसे आपने अरंड का तेल लिया। सर जी सर, जब वो बोलेंगी ना, जब उस तरफ से कोई बोलेगा ना तो स्क्रीन शेयर होती है। वो बोलेंगी या आवाज साउंड करती रही तो उनकी स्क्रीन पे शक्ल आएगी तब। ओके। जॉली जी, एक बार आवाज के साथ बोल के देखिए।
हाँ आ गया, दिखाइए। हाँ, आपके शरीर में खून की कमी है, बस हो गया हो गया। आपके शरीर में खून की कमी है जिसकी वजह से आपको ये इश्यूज आते हैं। तो आप एक काम और करिए, हाँ एक काम और करिए, दिन में 3 बार 5-5 ड्रॉप गर्म पानी में बादाम रोगन डाल के रेगुलर बेसिस पे लीजिए 21 डेज। और खाना खाने के बाद चने बराबर गुड़ चूसिए, एक चने के बराबर गुड़ चूसना है खाना खाने के बाद कुल्ला करके, और उसको चूसना है मैक्सिमम ज्यादा देर तक चूसना है, यानी वो जो लार बनेगी उसे भी मुंह में घुमाते रहिए, जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। और दूसरा, आपके शरीर में खून की कमी है तो अगर आपको जैसे गाजर हो गई, चकुंदर हो गया, अनार हो गया, ऐसे फल सब्जियों में से कोई चीज लेके जो रेड कलर की हो, खून बनाने में मदद करती हो, उसका 2 स्कूप, सिर्फ 2 चम्मच यानी 10 या 15 ml जूस ले लीजिए और उसमें 300 ml पानी मिला लीजिए और दिन में 2-3 बार खाली पेट पीजिए। खाली पेट लेने के बाद 1 घंटे आगे पीछे कुछ नहीं लेना। 40 दिनों में आपका खून बनने का प्रोसीजर शुरू होगा, जो 3 महीने में, गर्मी होते आते आते ठीक हो जाएगा। अगर आप ये कर लेंगे तो गर्मियों से आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो रेगुलेट होना चालू हो जाएगा। हालांकि बेनिफिट आपको पहले से दिखना चालू हो जाएगा। वो बादाम रोगन तो मैं स्टार्ट कर। नमस्कार सोनिया जी। जी सर, मैंने आपने लास्ट टाइम बताया था घुटने के दर्द के लिए जी कि 7 काली मिर्च 21 दिन तक लेनी है। मैम एक बार मैं जॉली जी से बात कर लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जॉली जी। हाँ जी, थैंक यू। बस वही मेरे को शुगर का ही जरा टेंशन था तो उसके लिए पूछना था, और कॉन्स्टिपेशन, ये 2 प्रॉब्लम मेरा परेशान कर रहा है। नहीं नहीं, आप ये करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आपकी बॉडी में एक तो खून का अभाव है जो जीभ के द्वारा हमें पता लगा, और कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह से भी हो सकता है। और शुगर, अगर आपके पैर में धारियां नहीं हैं तो सीधी सी बात है, आपकी बॉडी से पसीना नहीं निकलता, पसीना निकलेगा वो रेगुलेट हो जाएगा। ओके, हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। जी सोनिया जी। हाँ जी, तो वो मैंने 21 दिन तक करा, उससे काफी मुझे फायदा पड़ा। ये काली मिर्च वाला जो प्रयोग आपने बताया था। जी जी। अब पर जैसे मेरी मदर हैं, अब उनको ये मापिक नहीं आया ज्यादा, उनके और दर्द बढ़ भी गए। हालांकि आपने ये बताया था कि दर्द वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद दर्द में कोई अब तक आराम नहीं आया उन्हें। तो मुझे तो आ गया पर उन्हें नहीं आया। मैम उसका रीजन है, हर ट्रीटमेंट हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। हम सोचते हैं घरेलू है, घरेलू चीजें सूट कर जाएं सबको, ऐसा नहीं होता। ये दवाइयों की तरह काम करती हैं। जैसे आपने लिया, आपके शरीर में अभी जो जीवनी शक्ति है वो मजबूत थी, आपका शरीर उस दर्द को झेल गया। आपकी माताजी जो हैं वो उम्र का एक पड़ाव पार कर चुकी हैं, तो ऐसा शरीर कमजोर होता है। जब हम काली मिर्च लेते हैं तो इससे सूजन पटकती है शरीर की। सूजन पटकने के बाद जो भी हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है वो सामने आ जाती है। उसकी रिकवरी के लिए हमें प्रयास करना होता है। तो एक बार आप मुझे उनकी उम्र बताइए, उनकी कंडीशन बताइए, तो मैं उनका उपचार बता देता हूँ। मम्मी की उम्र है 67 एज। 67 67, लेकिन उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का रोग भी है। जी अच्छा, उनका कमर में दर्द रहता है? हाँ रहता है। निचले हिस्से में है, या आपने कभी रिपोर्ट वगैरह देखी हो तो निचले हिस्से में L1 सेक्शन में है या सेक्रम सेक्शन में? निचले हिस्से में। देखिए, एक लंबर होता है, एक सेक्रम होता है। सेक्रम में है, लंबर में है? लंबर में है। लंबर में है, ओके। अच्छा, एक चीज पूछ के बताइए कि जब इनकी एज थी, क्या इनको पीरियड्स की डिस्टरबेंस तो नहीं थी, हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं थे? 45 साल की एज में ये पीरियड से मेनोपॉज हो गया था। 45 साल की एज में, ओके। हाँ। इनकी चिन के नीचे देखिए, क्या कोई बाल वगैरह दिखाई देते हैं आपको? हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। इनको हार्मोनल डिसबैलेंस है। हाँ। ठीक है। इनको एड़ी में या नी में पेन है? नी में पेन रहता है। एड़ी में तो पेन नहीं है? नहीं। अच्छा, कितने दिन इनको काली मिर्च दी थी और कितने दिनों से पेन बाकी है? 21 दिन करने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब कुछ दिन छोड़ देते हैं। हाँ जी। 21 दिन के
वो कम से कम 8-10 दिन फिर नहीं खाई, अब हाँ। फिर दोबारा शुरू कर दी। का हम्म। लहसुन की 2 कलियां भी खाने लगो। नहीं नहीं, लहसुन मत देना इनको, लहसुन इनका शरीर और अच्छा खराब कर देगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उनके अंदर पहले से गर्मी कंसंट्रेटेड है, अगर आप उन्हें गर्म चीजें देंगे तो गर्मी और बढ़ेगी और दर्द बढ़ेंगे। हाँ, पर मैंने सोचा मौसम बहुत ठंडा हो गया इसलिए। नहीं नहीं, इनके लिए सर्दियों में भी ठंडी चीजें चलेंगी, अच्छा तो इनको ठंड कम लगेगी, अगर आप गर्म चीजें देंगे तो इनको ठंड ज्यादा लगेगी। ओके। ठंडी चीज देंगे। तो अब कोई भी यानी कि अखरोट भी नहीं देना? हमने बिल्कुल नहीं तो दे सोचा कि घुटने में है तो अखरोट दे दो। नहीं, अखरोट भी इनके लिए हार्मफुल है, इनको खुजली की शिकायत हो जाएगी अखरोट खा के। तो हाँ, तो खुजली तो नहीं हुई फिर इनको अभी? कोई भी गर्म है? खुजली की शिकायत तो नहीं है? नहीं, अभी कोई खुजली वुजली की शिकायत चलिए नहीं। ठीक सर है। अखरोट भीगा हुआ भी नहीं दे सकते हैं नहीं इनको पूनम क्या? जी, देखिए वो हड्डियों के रोग के शिकार है, हड्डियों का लेवल हो गया आपका 4, हम्म। तो दांतों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, नाखूनों में समस्या ये क्रिएट करेगा अखरोट। दांतों की भी बहुत समस्या है, बाल तो खैर अब ज्यादा ऐसे बहुत है ही, हाँ बहुत जी हाँ हल्के। जी। खैर दांतों की बहुत समस्या है। हाँ, और नाखून खराब हो तो अब जाएंगे, धारियां आ जाएंगी नाखूनों पे। वो आ चुकी हैं। हाँ, तो अखरोट आप उनको नहीं दे सकते, अखरोट उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अब क्या देना चाहिए, जैसे तेज सर्दी है और थोड़ा घुटने में भी आराम रहे? हाँ, इसके लिए आपने क्या करना है, जब ये खाली पेट हो दिन में 3 या 4 बार हम्म, गर्म पानी के अंदर, गर्म पानी थोड़ा तेज लीजिएगा चाय की तरह, उसके अंदर 2 बूंद बादाम रोगन का तेल डाल दीजिए और उसको फेंट दीजिए। पानी में ही? हाँ जी, हाँ जैसे पानी से ठीक। 1 कप से दूसरे कप में डाल के फेंटते हैं ना, ऐसे फेंट दीजिए। ठीक फेंटने ठीक के बाद जब वो थोड़ा पीने लायक हो जाए तो गरम गरम ही वो उसको पानी को चाय की तरह पी ले। ठीक ठीक। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो आपने अभी मैडम को बताया, जॉली जी को, जी, तो वो मम्मी को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहता है? ये कॉन्स्टिपेशन भी तोड़ेगा, हाथ पैरों में दर्द भी खत्म करेगा, और जो इनको समस्या आई काली मिर्च के कारण वो भी खत्म करेगा। 11 दिन यानी में कि वो दिन में 3, हाँ 3-4 बार 5 बार आप दीजिए, पर ये लेने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कुछ नहीं खाना पीना। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो जितना संभव हो सके ये पिलाइए, उनको फायदा मिलेगा इससे। और ड्राई अब फ्रूट्स काली मिर्च बिल्कुल, नहीं? हाँ ड्राई फ्रूट मत दीजिए और गर्म चीजें मत दीजिए, उसके स्थान पर ठंडी ठीक है। चीजें दे सकते हैं। ठंडी चीजें खाने से इनको यूरिनेशन ज्यादा होगा, तो इनका इंटरनल टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। अब ठंडी इस समय तो चीज जैसे आंवला, जैसे जैसे आंवला, आंवला दे सकते हैं, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, ये सब ठंडे हम फल तो है। इसलिए डरते थे, और हाँ हम जी, इसलिए डरते थे कि आंवला खा के कहीं दर्द और ना बढ़ जाए घुटने में। नहीं बढ़ेंगे नहीं, इससे नॉर्मल होंगे। चलिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे को चार जरूर पूछूंगी मैं आपसे। अब जी मेरे जी। को अपने लिए पूछना है हाँ जी। कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करते हुए भी मेरे जो पेट का फैट है वो कम नहीं हो रहा। हालांकि एक्सरसाइज, योगा सब कर रही हूँ मैं, और खाना पीना थोड़ा बहुत मीठा जरूर खाती हूँ मैं। हमारे वही तिल और गुड़ की गजक। पेट में 3 सेक्शन होते हैं, एक अपर टायर, एक मिडल टायर, एक लोअर टायर। हम्म। आपको कौन सा तो टायर है? मेरा मेरा लोअर टायर बहुत ज्यादा है। लोअर टायर है आपका? लोअर एब्स। इंचेस में बता सकते हैं कि आपकी आकृति से बड़ा है या एक नॉर्मल कंडीशन में है? मेरी हाइट है 5 फुट, मेरा वजन है 62। ओके। हाइट 5 फुट, वजन 62, और जो मेरा लोअर एप्स है वो आता है 39 और 40 के अप्रोक्स। आप एक बार कैमरे पे आ सकते हैं? हाँ आ सकती हूँ। एक बार सामने आ जाइए प्लीज। अच्छा चलिए। मेरे को आपका लोअर ऐप देखना है। अच्छा, हाँ, और ये लोअर एप्स तो बहुत ही ज्यादा दिखता है ये। ओके ठीक है। ये दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। ओके, ये आपका जाएगा नहीं, ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, आप एजुकेशन सेक्टर में हो सकते हैं, अच्छा, तो उसके हाँ कारण ये आया हुआ है। एजुकेशन सेंटर में तो हैं। हाँ, तो ये अब जाएगा ये नहीं। जाएगा नहीं क्या? नहीं, ये नहीं जाएगा। अगर ये जाएगा हाँ। तो आपकी एजुकेशन खराब हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी, इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन पे हाँ, बुलाया था।
सर ये अच्छा बृहस्पति को इंडिकेट कर रहा है। हाँ जी, ये बृहस्पति को इंडिकेट कर रहा है। तो सर जिनका तो ये पेट बढ़ा हुआ है उनका बृहस्पति अच्छा है नहीं इसका नहीं पूनम मतलब? जी, देखिए इनका अगर आप देखेंगे तो अलाइनमेंट जो है, बॉडी अलाइनमेंट वो बैलेंस है। सिर्फ पेट का एक हिस्सा बाहर अच्छा निकला हुआ है जो ये इंडिकेट करता है कि ये हाँ बृहस्पति है। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। अच्छा तो सर हाँ कुछ कोई और तो इलाज होगा? मैम, इसको भूल जाइए, इसका कोई इलाज नहीं होगा। अच्छा बृहस्पति का दान कीजिए, बृहस्पति को सुधारिए, अच्छा जितना कम होना होगा हो जाएगा। बाकी ये वाला पेट नहीं जाएगा आपका। और मिड सेक्शन वाला वो मेरा होता है 30, वैसे हमेशा 32 रहता है। हम्म, वो आप कुछ मीठा मीठा खा लो तो वो 34 35 हो जाता है। ये बृहस्पति के कारण बड़े हुए हैं आपके। ज्यादा इम्पैक्ट नहीं अच्छा आएगा ये आपकी लाइफ में चेंजेस में। तो आप अच्छा इस पे से अच्छा निश्चिंत होके खाइए पीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको लगे आपका अच्छा वजन बढ़ रहा है तो थोड़ा सा बृहस्पतिवार की हाँ पूजा व्रत कर लीजिए, आपको फर्क पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। अब आज तक ये पता नहीं था कि इस लोअर एप्स का भी बृहस्पति से संबंध होता है। मैम एक्चुअली नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं। अगर हम नेचर को स्टडी बिल्कुल करें बिल्कुल तो नेचर हमें हम्म, ऐसे ऐसे मैजिक दिखा सकती है, हम सोच भी नहीं सकते। नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। जी मैंने आपकी न्यूरोलॉजी वाली भी क्लास अटेंड की थी। जी जी जी। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम मैम। सर ओके जिनकी बृहस्पति की दशा भी चल रही होती है उनका भी पेट निकला हुआ होता है, ऐसा भी है शायद ना? पूनम जी, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है तो उसको या तो खड़ा होकर रहना पड़ेगा या बैठे रहना होगा। उस अवस्था में बृहस्पति हाँ जी। एक्टिवेट होता ही होता है। हम्म। ठीक है, बृहस्पति एक्टिवेट होगा तो आप जितना मर्जी वजन कम कर लीजिए, आपका पेट का एक हिस्सा हमेशा बाहर लटका रहेगा। अगर आपने उसको कम किया तो बृहस्पति खराब हो जाएगा। और जहां तक मुझे लग रहा है शायद ये अगर एजुकेशन सेक्टर में है और इन्होंने बृहस्पति को सुधारा तो नौकरी भी दांव पे आ सकती है। तो इनको सुधारने की सजेशन नहीं दी जा सकती। सर बृहस्पति सुधारने से दिक्कत बढ़ जाएगी इनको? देखिए, सुधारने का मतलब होता है ये पेट कम करना चाह रही हैं। बृहस्पति का इंडिकेशन है पेट का हाँ बाहर हाँ। निकलना। अगर ये पेट अगर कम इसको ठीक करती हैं किया तो तो बृहस्पति दिक्कत खराब आएगी, होगा। हाँ, अगर ये एजुकेशन खराब सेक्टर में होगा। है तो वहां पे इनका मन नहीं लगेगा, मन इधर उधर भागना चालू हो दिक्कत जाएगा, आएगी। क्योंकि बृहस्पति पेट अंदर कर दिया, बृहस्पति खराब हो गया। हम्म। तो ऐसी अवस्था में फिर इनको उसमें दिक्कत आएगी। तो बृहस्पति इनका अर्निंग का सोर्स हो सकता है। तो सर जब ये पाठ पूजा करेंगे तो फिर उससे क्या बृहस्पति बैलेंस और हो जाता बढ़िया है। होने लग जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बैलेंस बैलेंस होता है। होएगा हाँ जी, बैलेंस होता है, क्योंकि व्रत होता है ना और दान बृहस्पतिवार भी, का। हाँ जी। और दान भी कर सकते हैं ये? दान इसमें इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि जब हमें, खाली पूजा करते हाँ, खाली पूजा करते रहो तो इससे बृहस्पति अच्छा हाँ रहेगा, जी। तो आय और बढ़ जाएगी। डेली आय इनकम बढ़ती है इससे। लेकिन चल इनका पेट ऐसे ही रहेगा ना? पूनम जी, हमारी ये ज्योतिष की क्लास नहीं हो रही। आप नेचुरोपैथी से संबंधित कुछ पूछना हो तो पूछिए। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक सर। है ठीक है। जी, चलिए, किसी और का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर मुझे अपनी भतीजी के लिए पूछना था। हाँ जी, पूछिए। सर उसको ना कोरोना के टाइम पे टेस्ट चला गया था, अच्छा, लेकिन वो अभी तक नहीं आए उसके टेस्ट, और उसको मतलब खाने पीने में वॉमिटिंग तक आ जाती है किसी किसी चीज को देख के। हाँ देखिए, कोरोना क्या है? कोरोना हमारे खून के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो खून को गाढ़ा कर देता है। ये रिलेटेड है लंग्स से। इस दौरान हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो नहीं हो पाता। कोरोना के 90% केसेस में हाँ जी। जो, प्लीज बाकी लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। कोरोना के 90% केसेस के अंदर खून दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आप ऐसी चीजें दीजिए जो इन्फेक्शन खत्म करती हैं, जैसे बंद गोभी, कच्ची बंद गोभी काट के सब्जी के साथ सलाद के रूप में दी जा सकती है। चकुंदर, गाजर, अनार, अंगूर, लहसुन, प्याज, इन सब चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको लगता है कठिन है तो हमारी जो रेमेडी है वैदिक अमृत किट की, वो किट चला सकते हैं। उसके अलावा अच्छा। एक जो संजीवनी है हमारी, वो चला सकते हैं। अकेली संजीवनी ही इस पूरे प्रॉब्लम को कवर कर सकती है, पर किट चलाने का तो फायदा ये होता है कि संजीवनी सब कुछ ले लें रेगुलेट खाली? हो जाता है।
या वैदिक अमृत किट ज्यादा बढ़िया या संजीवनी ही ठीक है आप जब कह रहे हो तो? देखिए वैदिक अमृत किट जो है वो रेगुलेट करेगी, तो एक किट वैदिक अमृत की चलाइए और बाकी संजीवनी चलाइए, 2-3 शीशियों में ये समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ओके। सर मेरे अंगूठे हम्म, के नाखून ये कटे हुए हैं, अंगूठे के लाइनें नाखून, हैं, धार है, खड़ी धारी धारी, है, धारियां हैं। आपका लीवर कमजोर है, पेट खुल के साफ नहीं होता होगा। नहीं वो तो साफ होता है सर। सर एक बार मेरे को दिखाएंगे थोड़ा सा उस पे, स्क्रीन पे। जी। सर एक बार ये है बोलिए। सर? हाँ। हाँ ये है जी। नहीं ये नजर नहीं आ रहा सर, आपके ना तो नाखून नजर आए, प्रॉपरली नजर नहीं आए। कुछ बोलिए अभी थोड़ा सा, जब आप बोलेंगे तो आवाज से स्क्रीन बड़ा हो जाता है। अच्छा सर, ये देखिए। हाँ ओके ठीक है। जीभ दिखाइए अब अपनी, और कुछ बोल के आवाज के साथ जीभ दिखाइएगा। हाँ निकालिए। ओके 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 फाइन, थैंक यू। सर आप देखिए धारियां तो आपकी नहीं जाएंगी क्योंकि ये लीवर के इशू को इंडिकेट कर रही हैं, लीवर में गर्मी है आपके। जी। तो या तो आपके हाथ ठंडे रहते होंगे या उनसे पसीना आता होगा। ठंडे रहते हैं। हाँ, दोनों में से कोई एक लक्षण आएगा। यहाँ पे आपने एक काम करना है, आप एक मौसमी का रस निकाल लीजिए, मौसमी, संतरा, कीनू कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, और उसमें 1 लीटर पानी मिला लीजिए। जी। उसको अच्छे से हिलाइए ताकि मौसमी का रस और पानी एक रस हो जाए। जी। ये पानी सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे के करीब खत्म कर दीजिए। जी। आप एक बार 11-12 दिन 15 दिन इसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपकी बात का उत्तर दे दूंगा। ठीक सर। ठीक है। ठीक सर। हाँ, आपके शरीर में मैं बताता हूँ इशू क्या है। आपके शरीर में पानी रुकता है जो प्रॉपर क्लियर नहीं होता, और गर्मी एक्सेस है जी। जिसकी वजह से आपके हाथ जो है वो ठंडे रहते हैं। और जो खड़ी धारियां आपने नाखून में देखी, वो खड़ी धारियां इंडिकेट करती हैं कि आपका लीवर एक्स्ट्रा हीटेड है, तो वो बाइल सिक्रेशन जूस ज्यादा करेगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सूजन आएगी। जो मौसमी का रस हमने लिया है ये सूजन कम करता है, तो आपको थोड़े से पेन बढ़ेंगे पर उसके बाद रेगुलेट हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में पेन बढ़े हैं, तो जैसा मैंने अभी बताया कि 1 कप गर्म पानी के अंदर 2 बूंद तेल डाल के पीजिए। आप भी वैसा कर सकते हैं, दर्द रेगुलेट हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक सर, थैंक यू। वेलकम। 15 दिन की क्लास के बाद जरूर बताइएगा आपको रिजल्ट कैसा रहा। जी, किसी और का कोई सवाल? थोड़ा ये नी पेन भी है राइट लेग में, जॉली। ओके, राइट लेग में नी पेन है अपने राइट हैंड की थर्ड फिंगर, जो इसका मिड पॉइंट है। हाँ जी, थर्ड फिंगर का जो मिड पॉइंट है, रिंग फिंगर। हाँ, रिंग फिंगर में रिंग फिंगर। 3 धारियां होती हैं। इसका जो मिड पॉइंट है इसको दूसरे हाथ से प्रेस कीजिए। देखिए आपके पेन में आपको रिलीफ लग रहा है। मेरे ख्याल से आप एक्यूप्रेशर जानते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ, वो मेथी पट्टी वगैरह भी कर चुकी हूँ। अच्छा, सूजन कम करनी है तो सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि रीजन जानिए कि वहां पे इशू क्या है। देखिए हमारे घुटने में हड्डी में प्रॉब्लम आ सकती है, मांस में प्रॉब्लम आ सकती है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड में प्रॉब्लम आ सकती है, लिम्फ में प्रॉब्लम आ सकती है, वेन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। जब तक हम उस कॉज को नहीं पकड़ेंगे तब तक प्रॉपर उपचार संभव नहीं है। थोड़ा स्वेलिंग फील हो रहा है, एक ही पॉइंट दर्द हो रहा है, जैसा ये घुटना है समझो, तो एक ही पॉइंट, बस इतना ही दर्द है, इतना ही पॉइंट, इतनी जगह पे ही, बस इतनी जगह पे ही दर्द है। हाँ, तो इसी सेक्शन में, इसी हिस्से से, इसी हिसाब से आपके घुटने में भी दर्द हो सकता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रीजन कॉज पता करना है कि क्या कॉज है। तो आप अपने पैर की कोई फिंगर खींच के देखिए, वो पेन से रिलेट करती होगी,
उस फिंगर के आसपास अपना ऑयल मसाजिंग करना चालू कीजिए और नाखून पे भी ऑयल लगाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। पर पहले कॉज Okay. पता करिए। स्वेलिंग फील हो रहा है मुझे तो। हाँ, तो काली मिर्च स्वेलिंग निकालती है। 21 दिन काली मिर्च Okay. ले लीजिए और उसके बाद जो डेफिशिएंसी है, जिस कारण ये स्वेलिंग आपको जिस कारण आपको ये दर्द लग रहा है, महसूस हो रहा है, उस दर्द को आप निकालेंगे तो वो रिकवर कर लेगी बॉडी उसको। कितना ये 7 दाने बोल रहे हैं नहीं वैसा? नहीं, आपकी 21 आपका बॉडी वेट कितना है? मेरा 64 6 काली मिर्च लेंगे आप। 6 ओके 21 दिन तक। हाँ, 21 दिन तक। और दर्द बढ़ता है तो जो तेल का उपचार बताया वो करेंगे। हाँ, ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस एक आलती पालती मार के बैठ नहीं सकती हूँ, दैट्स ऑल। ऐसा चलने फिर वॉकिंग में ऐसा कुछ इतना ज्यादा नहीं है। अच्छा, नहीं, बेसिकली क्या होता है हमारे शरीर में ना, जहाँ पे कमजोरी आती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए बॉडी वहां पे वाटर को रिलीज कर देती है, पानी आ जाता है वहां पे। तो जब जहां पे पानी आता है वहां पे हमें दर्द का अनुभव नहीं होता, पर अगर ये पानी लगातार वहां पड़ा रहे तो वो एरिया खराब करना चालू कर देता है धीरे धीरे। बराबर। तो जब किसी भी वजह से वहां से पानी हटता है तो हमें पेन का अनुभव होता है। तो जब हम काली मिर्च लेंगे तो वहां से पानी रिलीज होगा, दर्द खुलेंगे और अगर हम सही चीज को पकड़ पाए तो उसको ठीक कर देंगे। अगर नहीं पकड़ पाते तो हमारे जो इश्यूज हैं वो बढ़ जाते हैं। जी तो जब आपने काली मिर्च ली, यहां से ये बाहर निकलेगा पेन आपका। आपको यहां पे ये देखना है कि किस किस कमी के कारण आपको ये दर्द आ सकता है, उन कमियों को दूर कीजिए, ये दर्द ठीक हो जाएगा। जी जी। सुदम जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी एक लेडी है जी, हाँ जी। 48 पहले कमर के ऊपर में स्पाइनल कॉर्ड में गड्ढा दिख रहा है मोटा मोटा। सर आपकी आवाज पहले ऐसा नहीं था। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा है हाँ। कि रीढ़ की हड्डी में जो है ना, वो कमर के थोड़ा सा ऊपर, मैंने कमर से 1 इंच ऊपर एक गड्ढा, अभी पहले नहीं था, अभी वो गड्ढा दिख रहा है पूरा। अच्छा, ऐसा क्यों? आज मैंने पीठ को खींचता है, खिंचाव पर महसूस कर रहे हैं वो। आप सबसे पहले तो उनका जो एक्सरे होता है हड्डी का, वो एक्सरे कराइए जी जी जी। और हड्डियों का टेस्ट कराइए, क्या हड्डी घिस तो नहीं रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये डीजनरेशन का लक्षण है जो आप बता रहे हैं। सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना जरूरी है कि डीजनरेशन का प्रोसेस तो चालू नहीं हो गया बॉडी में। अगर डीजनरेशन हो गया है तो इन्हें सावधान हो जाने की जरूरत है। तो उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। एक्सरे का आना पड़ेगा ना? हाँ जी। ऐसे इनका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है। कई बार ये होता है जैसे हड्डियां कमजोर हो और वेट ज्यादा हो तो हड्डी अंदर की ओर घुस जाती है, मतलब मोड़ खा जाती है। हाँ, तो उस अवस्था में ऐसा लगता है कि जैसे वहां से हड्डी हट गई है, पर हड्डी अपने स्ट्रक्चर को अंदर की ओर चेंज करती है तो पूरी शरीर में स्ट्रेस आ जाता है। जहां जहां वो हड्डियां मांस को दबाती हैं उसके विपरीत दिशा में पूरा खिंचाव होता है और चलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे व्यक्ति की एड़ी को बाहर की ओर खींचिए और उंगलियों को रिलैक्स कीजिए, पैरों पे तेल मालिश कराइए, तो इन्हें 19-20 का आराम मिलता है। प्रॉपर आराम नहीं मिलता, लेकिन ये रोग आगे ना बढ़े इसके लिए जरूरी होता है कि हड्डियों की जांच हो। हड्डियों की जांच अगर ये कहती है कि बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो उसके दवाइयां रेगुलर लेनी होती हैं। गर्दन के बगल में, गर्दन से सटा हुआ, वहाँ खिंचाव महसूस होता है वहाँ पे। हाँ, वो स्ट्रक्चर का डिफेक्ट होता है, वो स्ट्रक्चर पे देखा जाएगा। वो कंफर्मेशन तभी होगी जब वो फ्रंट फेस पे होंगी। जी बॉडी डायग्नोज में पता लगेगा ये। जी 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 जी। बिल्कुल। किसी और का कोई दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर बीपी यदि फ्लक्चुएट करे तो क्या करना चाहिए? नॉर्मली हाई रहता है, कभी 160 है और
2 घंटे 3 घंटे के बाद 190 हो गया, और सेम नीचे का है 90 है, 2 घंटे बाद 105 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? सर मुझे एक चीज बताइए कि रात को जब आप सोते हैं, जिसका भी बीपी है, जो रात को सोते हैं, चादर ओढ़ के सोते हैं, चादर हटा के सोते हैं, मतलब पैर खुली हवा में रखते हैं या पैरों को ढक के सोते हैं? नहीं, ढक के सर। ओके सर, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। यहाँ अच्छा। पे, हाँ यहाँ पे काम कीजिए, जी। कोई भी खट्टा फल ले लीजिए, जिसमें संतरा, कीनू, मौसमी कुछ भी ले लीजिए, और इसके बाद जो है इसे 1 लीटर पानी में इसके रस को मिला लीजिए। जी। दिन में 2 लीटर पानी सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, और 1 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 लीटर पानी पीना है जी। गर्म चीजें कोई भी नहीं खानी, जी। जैसे सर्दियों में गज्जक आ जाती है, मूंगफली आ जाती है, रेवड़ियां आती हैं, ये चीजें नहीं खानी, लड्डू वगैरह नहीं खाने। कच्चे फल, हाँ कच्चे फल सब्जियां जितनी खा सकते हैं खाइए, इससे बॉडी में थोड़ी सी ठंड क्रिएट होगी, डजंट मैटर। जी। उस ठंड को सूरज की गर्मी से कवर कीजिए। ठीक है। सूरज की तरफ पीठ करके बैठ जाइए, और सूरज के तरफ पीठ करने के बाद जो भी नॉर्मल पानी होता है, जो उसकी रोशनी से गर्म हो या बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर का हो, वो पानी पीते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। 21 डेज में लाभ मिलेगा। इसके अलावा, अच्छा, उसमें हाँ सर आपने बताया 2 लीटर में कितना जूस डालना है उसका? सर 2 लीटर में 2 मौसमी का जूस जाएगा। पहले 1 लीटर बनाइए, फिर दोपहर को दोबारा बनाइए उसको, ज्यादा देर बना के नहीं रख सकते। मैं समझ गया। हाँ। जो फर्स्ट हाफ है 1 लीटर में 1 मौसमी, हाँ जी, सेकंड हाफ में 1 लीटर में 1 मौसमी, और उस पानी को पीना है। जी थोड़ा थोड़ा करके डोज बना लीजिए दवाई की तरह से, और उसको पीते रहिए। हाँ, आई अंडरस्टैंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और दूसरा जो है, अनुलोम विलोम की साधना कीजिए, मतलब दिन में 3-4 बार, 5 बार, 8-10 राउंड जो है अनुलोम विलोम के कर लीजिए। 21 दिन में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ सर एक चीज प्रॉब्लम और रहती है, रात को पर्टिकुलरली ना फीट सोल बर्निंग होती है। जी सर, वो इसी को कवर कर लेगा वो। अच्छा। हाँ, लेकिन अब जो ट्रीटमेंट बनेगा वो बनेगा 60 डेज का। जी। हाँ, गर्मी ज्यादा है तो वो निकलने में टाइम लगेगा। हो सकता है ठीक है कि प्रॉपर यूरिनेशन ना हो पाता हो, खुल के ना हो पाता हो, तो सोल बर्निंग जो है, यूरिनेशन प्रॉपर है? नहीं सर, एक्सेस यूरिनेशन प्रॉपर है? एक्सेस होगा इसमें, हम एक्सेस नहीं, यूरिनेशन। सर नहीं आप सर, ये करिए, normal आपको है, फायदा मिलेगा 21 डेज में, क्योंकि मैं आपको अभी थ्योरी नहीं समझा पाऊंगा, टाइम भी लगभग खत्म हो रहा है। इसके पीछे नेचुरल थ्योरी का अलग से रोल है, लेकिन आप करेंगे तो 21 डेज में आपको काफी फायदा मिलेगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। ओके, आप सभी का क्लास लेने के लिए शुक्रिया। कविता जी मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा आप, टाइम लगभग खत्म है, बात हो भी नहीं पाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।